नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि आपका जो स्कोर कार्ड आ चुका है उसमें परसेंटाइल दिए हुए हैं और परसेंटाइल को आप किस प्रकार से समझेंगे और परसेंटाइल से आपका सिलेक्शन कौन सी कैटेगरी में हो रहा है, आप किस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं। इन सारे इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को बधाइयाँ जिनका काफ़ी अच्छा परसेंटाइल आ चुका है और जिनका अभी कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होने की वजह से अगर वो थोड़े पीछे रह गए हैं तो उनको भी आगे अब एक नए सिरे से काम करना है। कहाँ आपकी मिस्टेक्स हुई होंगी, उनके मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि अभी आपके पास जो जून एग्ज़ाम था उसके स्कोर कार्ड्स एनटीए ने अपनी साइट के ऊपर को प्रोवाइड करा दिए हैं। जब आप अपने स्कोर कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो आपको जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और फिर देखिए कि यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि जैसे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स थे वो 90,683 इन्होंने बताया है और अपीयर्ड स्टूडेंट जिन्होंने कि रियल में एग्ज़ाम दिया है वो 67,850 स्टूडेंट्स यहाँ पे एज ए फिगर दिया हुआ है। ओके, तो ये तो वो फिगर है कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और उनमें से कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अब इसके बाद में आपका जो स्कोर कार्ड है वो नीचे दिया हुआ है, टेबल का जो सेकंड पार्ट है वहाँ ये दिया हुआ है और ये आपको परसेंटाइल में दिया हुआ है। जो अभी आप लोगों के लिए सबसे बड़ा जो इश्यू है कि आप परसेंटाइल के बारे में जो जानना चाहते हैं, परसेंटाइल में ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कोई कैंडिडेट का मैंने यहाँ पे स्कोर कार्ड यूज़ किया है तो पार्ट ए में जैसे 37.30 परसेंटाइल बताया है, पार्ट बी में 68.19 बताया है, पार्ट सी के अंदर 30.96 बताया है और टोटल जो परसेंटाइल तीनों का मिला करके आया है दैट इज 76.22। ये फिगर हमें आपके स्कोर कार्ड के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, अब इस स्कोर कार्ड के ऊपर जो परसेंटाइल है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये आप नीचे जो नोट लिखा हुआ है यहाँ पे ये सारी बातें आपको दी हुई हैं। थोड़ा सा हम इन बातों को समझ लेते हैं ताकि आप इस चीज़ को क्लियर से समझ पाएंगे। देखो, वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड स्कोर कार्ड है। आपको यहाँ पे सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन है। फिर था कि कैंडिडेट्स पर्टिकुलर इंक्लूडिंग कैटेगरी एंड पर्सन विथ फिजिकली डिसेबल्ड जो है उनका स्टेटस जो कि फॉर्म के अंदर डाला था वो ही काम में रहेगा, यानी कि वो ही एप्लीकेबल रहेगा। एंटी स्कोर्स आर द नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स। अब ये चीज़ आपको समझनी होती है। जो स्टूडेंट पहली बार जिन्होंने एग्जाम दिया है या जो परसेंटाइल को नहीं समझते तो यहाँ जो स्कोर दिया हुआ है ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिया हुआ है, यानी कि दोनों शिफ्ट के पेपर्स में जो कैंडिडेट अपीयर्ड हुए हैं उनके जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस के लेवल का थोड़ा सा अंतर रहता है तो उसको देखते हुए स्कोर्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। और यानी कि मल्टी सेशन का मतलब 2 सेशन हुए थे, मॉर्निंग और इवनिंग। तो दोनों सेशन के स्कोर्स जो कि कैंडिडेट्स के रहे हैं उनको काम में लेके नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और उसके बेस के ऊपर रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो जिन्होंने भी एग्जाम दिया था दोनों शिफ्ट के अंदर, बोथ शिफ्ट्स, और जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके क्या रिजल्ट रहे, कितने मार्क्स बने, उनको काम में लेकर के ये नॉर्मलाइजेशन किया गया। द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए स्केल रेंजिंग फ्रॉम 100 to 0। ये परसेंटाइल है फॉर ईच ऑफ द एग्जामिन। तो आपका जो रिजल्ट है वो एक्चुअल मार्क्स कितने आए हैं ये तो अभी पता लगेगा, क्योंकि अभी एनटी ने एग्जाम कराया है, उसने स्कोर कार्ड आपको दे दिया। अब अगला जो काम ये है कि कट ऑफ कितने परसेंटाइल पे रहने वाली है ये एनटी नहीं करेगा, ये CSIR जो मेंस बॉडी है जिसके लेके आप अप्लाई किया है, आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो मेन एजेंसी CSIR है और CSIR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हमें ये इंफॉर्मेशन अगले कुछ ही दिनों के अंदर मिलने वाली है। तो अभी हमारा स्कोर क्या है वो पता लग गया परसेंटाइल बेस के ऊपर। अब कट ऑफ कितनी रहने वाली है वो बाद में पता चलेगा। तो अभी अपन एक बार के लिए परसेंटाइल को ही जान रहे हैं
कि द NTA scores indicate the percentage of candidates who have scored equal or below। कि ये परसेंटाइल क्या है कि ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या जिनका स्कोर आपके स्कोर के बराबर या कम रहा है, इक्वल और बिलो, सेम और लोअर देन द राइट स्कोर, यानी कि आपका स्कोर जो है किन्हीं और के स्कोर क्या है, तो आपके स्कोर के बराबर या उससे नीचे जिनके स्कोर रहे हैं, दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट्स इन दैट सेशन। तो स्कोर क्या बताएगा या परसेंटाइल आपको ये बताएगा, जैसे मान लो कि आपका परसेंटाइल 97 है, तो 97 परसेंटाइल का मतलब ये हो गया कि 97% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर आपकी शिफ्ट के अंदर जो स्टूडेंट अपीयर्ड हुए थे उनमें आपके बराबर या आपसे कम है। यानी कि आप इसको 100 से माइनस करेंगे तो आपके पास फिगर आएगा कि 3% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर आपसे ज़्यादा है। तो वेरी सिंपली छोटा सा मीनिंग यहाँ से आपको ये समझना है कि आपका परसेंटाइल आप 100 से माइनस कर दीजिए, और 100 से माइनस करने पे आपके पास जो फिगर आएगा, आप उतने परसेंट कैंडिडेट्स जो कि अपीयर्ड हुए थे वो आपसे आगे, अपीयर्ड कितने हुए थे ये आपको स्कोर कार्ड के अंदर बताया हुआ है। तो एग्जैक्ट स्कोर नहीं बताया गया, कितने परसेंट लोग अभी आपसे आगे हैं, किनका आपसे ज़्यादा स्कोर अभी भी चल रहा है, वो आपको 100 में से माइनस करने पे पता लग जाएगा। तो कैलकुलेशन का तरीका ये था कि 100 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द सेशन विद राइट स्कोर इक्वल टू और लेस देन, कि आपके बराबर या आपसे कम वाले कितने हैं और टोटल नंबर सेशन में कितने थे वो है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, आपको सिर्फ 100 में से माइनस करते पता लग जाएगा कि कितने परसेंट कैंडिडेट्स आपसे आगे हैं। ओके, आगे क्या बता रहा है कि NTA स्कोर ऑफ द टोटल इज नॉट ए एग्रीगेट और एवरेज ऑफ द NTA स्कोर ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट्स। तो ये कोई इंडिविजुअल स्कोर नहीं है, परसेंटाइल है, नॉर्मलाइज करके आपको बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। और लास्ट में पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि नो सेपरेट इंटीमेशन अबाउट द इश्यू ऑफ स्कोर कार्ड शैल बी इश्यूड, कि अलग से कुछ भी नहीं होगा। इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द इशुएंस ऑब्टेनिंग एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सारा का सारा CSIR की साइट पे मिलने वाला है। यानी कि NTA ने अपना काम कर दिया है, उसने आपको स्कोर कार्ड दे दिए हैं, अब आगे कितनी कट ऑफ रहनी है वो सारा किसको बताना है, वो सारा CSIR को बताना है। तो अभी आपके स्कोर कार्ड को अगर आप जाने तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि एज एग्जाम्पल अगर हम इस स्कोर कार्ड को देखें तो A पार्ट में यहाँ पे 100 में से आप माइनस कीजिए 37, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये लगभग 63% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर इस स्कोर कार्ड वाले कैंडिडेट से ज़्यादा है। ऐसे आप यहाँ पे 68 को माइनस कीजिए 100 में से, तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर आएगा कि दिस इज द 32% कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी आपसे आगे हैं, ऐसे आप यहाँ देख सकते हैं। और टोटल को अगर आप बात करें कि दिस इज 76.22, और इसको आप 100 से माइनस करेंगे तो ये फिगर आएगा 23 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 78। तो अभी भी 23.78% इंडिविजुअल्स कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर इस स्कोर कार्ड से ज़्यादा चल रहा है, जबकि जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो तो हार्डली कैटेगरी वाइज अगर सबका अपना एवरेज निकाल के चलते हैं ना तो लगभग 2% से ज़्यादा नहीं जाता है। तो इसीलिए आपका जो परसेंटाइल है वो 98 से अबव एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 98 से अबव अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, उस साइड में हैं, तो आपको ऐसा यहाँ से इस प्रकार से समझना था। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि आपके स्कोर कार्ड के ऊपर जो परसेंटाइल है वो आपको ये बता देगा कि कितने परसेंट कैंडिडेट्स आपसे आगे चल रहे हैं। और अगर ये नंबर 2% से छोटा है एज एवरेज वैल्यू तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन एग्जैक्टली 2% का मैटर नहीं होता है, कैटेगरी वाइज ये वेरी करता है, जनरल है, EWS है, OBC है, CST, फिजिकल हैंडीकैप, तो सबका ये जो कट ऑफ क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट होता है।
तो थोड़ा सा अपन कट ऑफ के बारे में भी जानते हैं कि कट ऑफ को लेकर के आपको क्या ध्यान देना है। देखो यहाँ पे परसेंटाइल के मैंने दो पार्ट रखे हैं, एक जेआरएफ के लिए और दूसरा सिंपल नेट के लिए। पहला तो ये था कि जैसे आपका लास्ट एग्ज़ाम दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके कट ऑफ क्या रहे थे। तो वहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 99.21 थे। तो एक्सपेक्टेड जो अब अपन करते हैं कि थोड़ा सा पेपर दोनों ही शिफ्ट के ज़्यादा इजी नहीं थे, कुछ क्वेश्चन बहुत नए क्वेश्चन भी थे, वो भी हम लास्ट वीडियोस के अंदर सारा डिस्क्रिप्शन उनका चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस आपके साथ किया है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि पेपर के अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें भी थी, क्वेश्चन थोड़े से टफ भी थे, तो स्कोर थोड़ा सा कम है। और ऐसे आप EWS का देख सकते हैं कि 97.50 तक जा सकता है, सिमिलरली OBC का रह सकता है, SC का है 91 पॉइंट जा सकता है, 85.00 ST के लिए, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 72 या इससे थोड़ा बहुत कम रह सकता है। तो लास्ट बार के परसेंटाइल से इस बार के परसेंटाइल में बहुत बड़ा अंतर नहीं रहने वाला है, थोड़ा बहुत जो अंतर रहने वाला है वो थोड़ी सी फिगर्स हैं वो डाउन हो सकते हैं। ऐसा ही आप नेट के लिए देख सकते हो कि नेट के लिए जो लास्ट एग्जाम की वैल्यूज हैं उनका आप कंपेयर करेंगे तो नीचे रेड कलर से जो वैल्यूज हैं वो आपको प्रेजेंट एग्जाम यानी कि जून वाले के लिए एक्सपेक्टेड जो है, ये केवल एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बातें निकल के आई हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, पेपर का लेवल था, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स हैं, तो ऐसा कुछ हम मान सकते हैं। और ये जस्ट अभी ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, शायद इसी वीक के अंदर आपको CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सब मिल जाएगा। तो वहाँ से एग्जैक्ट जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो आने ही वाले हैं। तब तक आप बिल्कुल से अपने आप को पूरी उम्मीद के साथ बनाए रखिए और होपफुल यह रहे कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा ही है और कट ऑफ है उनको आप डेफिनेटली क्लियर कर ही लेंगे। और फिर भी अगर आपका स्कोर कम रहता है तो अगेन एक छोटा सा पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि मे भी कुछ आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जिससे आपके परसेंटाइल कम रहे होंगे। तो चलिए कुछ और बातें करते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को एक छोटा सा एक मैसेज मेरी तरफ से ये रहेगा कि जैसे अपन काफ़ी सारा एफर्ट करते हैं एग्ज़ाम के लिए कि इतना सारा सिलेबस है हमारा, इतने 13 यूनिट्स हैं उसके अंदर और इतने सारे क्वेश्चंस पे हम काम करते हैं। कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी करते हैं, कुछ कोचिंग्स भी लेते हैं, स्टडी मटेरियल भी यूज़ करते हैं। तो एक बहुत बड़ा एफर्ट आप लोगों की तरफ से रहा था और जो अभी एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम पे जो सोच रहे हैं वो काफ़ी सारा एफर्ट इसमें स्टूडेंट करते ही हैं। बट एक्चुअली जैसा कि लगातार हम स्टूडेंट्स के साथ में संपर्क में रहते हैं, जो बातें निकल के आ रही हैं और हम जैसा समझ पा रहे हैं, तो मुझे जो लगता है वो मेरे पर्सनल ओपिनियन मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो दो चीज़ों के कंपैरिजन के ऊपर डिपेंड करता है। वन इज क्वांटिटी एंड सेकंड इज क्वालिटी। देखो, क्वांटिटी में आपका पहला जो स्टेप होता है वो होता है नंबर ऑफ यूनिट्स, कि आप कितने यूनिट्स तैयार करते हैं। फिर उसका दूसरा स्टेप आता है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं यानी कि PYQs पे काम करते हैं। उसके बाद में आपका रियल पेपर आता है कि आप पेपर में क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट करते हैं और फिर फाइनली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने करेक्ट हुए थे, यानी कि करेक्ट क्वेश्चंस। ये एक पूरा फ्लो है आपके पूरे जो तैयारी है उसको आप ऐसे देख सकते हो कि आप 13 यूनिट्स पे जाते हैं स्टूडेंट और ऑलमोस्ट सारे ही PYQs वो निकालते हैं, अटैम्प्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे केवल अगर से बात करें कि B पार्ट को भी बहुत अच्छे से करते हैं और C पार्ट को भी काफ़ी अच्छे से करते हैं। बट उनके क्वेश्चंस हैं वो मे बी जैसे आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी नोटिस किया होगा कि क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग रह जाते हैं। तो फिर दूसरा एंगल ये आता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी को हम बैलेंस कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर चाहते हैं कि मे बी आपका JRF है वो हो जाए। अगर आप ओनली नेट के लिए सोच रहे हैं
तो आपका जो नेट है वो हो जाए। तो ये हमारा चैलेंज रह जाता है। तो वन थिंग जो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि आप यूनिट्स को क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी में टर्न कीजिए, यानी कि आप नंबर को कम कर सकते हो, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप तैयार करते हो उसको आप थोड़ा कम कर सकते हो। थोड़ा कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सी पार्ट में 75 क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उसमें से आपको अटैम्प्ट ओनली 1/3 यानी कि 25 ही करने होते हैं। और अभी आप जब स्कोर कार्ड देखेंगे, बाकी स्कोर पता लगेंगे, आपको कट ऑफ पता लगेगी, तो ये कंफर्म है कि लगभग 120 नंबर पे आपका जा रहा था वो इस बार भी हो ही जाएगा, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, जो रेगुलर पैटर्न है वही है। तो आप अपनी एफर्ट्स को ऐसे डिजाइन कीजिए कि आप अपना जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उसको आप कम कीजिए। और PYQs हैं वो तो आपको सारे करने सेम, ऑल PYQs आपको निकालने। और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आपने अभी जो पेपर दिया है, कि जो जून का पेपर दिया है, जून 2024 में जो आपने पेपर दिया है, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में रहे हो चाहे आप इवनिंग शिफ्ट में रहे हो, आपको दोनों पेपर के सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। और सारे क्वेश्चंस का मतलब जो यूनिट आपने तैयार किए हैं या जिन यूनिट्स को आपने प्रिपेयर किया था उनके क्वेश्चंस को दोबारा से आपको अटैम्प्ट करना है और एनालाइज करते हुए अटैम्प्ट करना है। और आपको बहुत सारा जो फोकस है वो क्वेश्चन सही कैसे हो इसके ऊपर ले जाना है। तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स को रिड्यूस कीजिए और फिर लास्ट एग्जाम, क्योंकि जैसे जैसे आप लास्ट पेपर्स की तरफ जाएंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो रहा है और मैटर जो है क्वेश्चन का वो अपडेट हो रहा है, नई चीज़ें नए डाटा ये पूछे जा रहे हैं। तो आपको है ना अपडेट होने का बहुत अर्जेंट वो है कि आपको अर्जेंट रहेगा कि आपको अपडेट होना चाहिए। और फिर जैसे एक ये भी है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मे बी आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो डेफिनेटली आप अपने कोई मेंटर हैं, टीचर हैं, आप कोचिंग से जुड़े हैं या इंटरनेट पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, तो वहाँ से आप उनके आंसर देखने के लिए सर्चिंग करेंगे या मिलेंगे। अब यहाँ पे अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल से इस एग्ज़ाम के बाद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इंटरनेट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो गलत बताए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का पॉइंट बन जाता है कि ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप एफर्ट कर रहे हो लेकिन आंसर में आप क्या समझ रहे हो या कौन सी चीज़ सही आंसर है या जो बताया जा रहा है वो कहाँ तक सही है, मे बी पूरा सही नहीं है या तरीका है वो तरीका सही नहीं है। तो ये अगेन आपके बड़ा इशू है। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है मैंने यहाँ पे अपना पूरा मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैंने डिस्कस कर दिया तो मैंने जो बताया है वही सही है, ऐसा नहीं है। किसी और ने बताया वही पूरा सही है, ऐसा नहीं है। ये आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा। हाँ, एज ए टीचर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि लास्ट वीडियोस में हमने काफ़ी जो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कशन वीडियोस में शेयर किए हैं तो उनमें इन सारी एरर्स को हमने बिल्कुल से रिड्यूस कर दिया है। मीन्स बाकी जगह पे जो गलतियाँ चल रही हैं उनको बिल्कुल से हमने जीरो करके वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। ये वो सीरीज़ हमारा कंटिन्यूस भी चल भी रहा है, उसमें आगे भी हम और क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज अटैम्प्ट करेंगे, बताएंगे आपको, समझाएंगे आपको, सिखाएंगे आपको, तो आप उसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। देखो अटैम्प्ट के वे में जाएंगे तो अटैम्प्ट तो आपको पूरा ही करना है, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन आपको सी में करने के लिए तैयारी करनी है। और फिर मैं यहाँ पे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सी में 25 करके आते हैं तो आप बी में जितने क्वेश्चन आपको नीडेड हैं वो आप कर देंगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। हाँ, बट थोड़ा सा ये कि जब आप PYQs पे काम करते हैं तो जितना ध्यान आप सी पार्ट पे देते हैं
लगभग उतना ध्यान आप बी पे भी दीजिए, यानी कि बी को ज़्यादा हल्का नहीं लेना आपको, बी के ऊपर भी फोकस रहना है, अटेंटिव रहना है। कोई नया है तो वो आपको समझना है। तो ज़्यादा सी को समझेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के स्कोर कार्ड को आप देखेंगे तो उनके सी में तो स्कोर है वो बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन बी में जो स्कोर है वो बहुत कम है। कारण क्या है कि उन्होंने सी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, वो अंडरस्टैंडिंग वे में चीज़ों को ज़्यादा समझने में ज़्यादा लगे रहे। उनको पता है कि यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, मेरे को ज़्यादा नंबर यहीं से निकालने होते हैं, लेकिन बी को भी उतना ही ज़्यादा आपको ध्यान दे के समझना है। और फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। जो आप अगर आप JRF चाहते हैं तो वो स्कोर भी आप निकाल सकते हैं, नेट भी आप निकाल सकते हैं, एक अच्छी रैंक भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के रूप में थोड़ा सा आपको सजेस्ट करने की कोशिश की है कि अभी आपके स्कोर कार्ड्स आप लोग रख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। कुछ ही दिनों में आपको फाइनल परसेंटाइल कट ऑफ क्या रहनी है वो भी आ जाएंगी। आप लोगों को अग्रिम बधाइयाँ। और जिनको अभी कहीं कोई दिक्कत रहा है, क्योंकि जो भी दिक्कत रहा है वो रॉन्ग क्वेश्चन से रहा है, और रॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ के कम गए थे इससे नहीं होता। आप क्वेश्चन कर रहे थे, उस समय आपसे मिस्टेक हुई है, आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हुई है, तो वो आपको बिल्कुल से इम्प्रूव करना है। तो अगेन आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड लक आप सभी को। और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन विजडा बायो पॉइंट पे उनका स्वागत है, या हमारी वेबसाइट www.bansiwalinstitute.com पे आप विजिट कीजिए। एप्रोप्रिएट कोर्सेज आपको वहाँ मिलेंगे, और अक्रॉस द इंडिया बेस्ट एजुकेशन सेटिस्फैक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वी आर डेडिकेट एंड वी आर हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, गुड लक अगेन।